संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सब प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे चैनल पे सुनाए जाते हैं गुरु जी के बहुत ही प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग, जो बहुत ही छोटे सत्संग होते हैं और ब्लेसिंग्स भरे होते हैं, जिनको सुनने में आपको टाइम भी नहीं लगता और गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी आप तक पहुंच जाती हैं। संगत जी, सत्संग को लास्ट तक ज़रूर सुना करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े सत्संग ये नहीं होते हैं, छोटे छोटे सत्संग होते हैं। तो आप गुरुपा की पूरी कृपा अपने ऊपर लीजिए। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज पहला नवरात्रे है और आज बहुत दिनों से गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि अपना सत्संग शेयर कर, तो आज मैं गुरु जी का नाम लेके सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, 12 नवंबर को मेरे पापा की डेथ हो गई थी 2024 में। तो उसके बाद से यहाँ पर घर पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत हो गई थी, और पर मेरे पापा घर पे ही रहते थे, और मेरी सिस्टर का जो बेटा है वो भी मेरे साथ ही रहता है। तो मैंने शादी नहीं की हुई, तो मैं अपना अलग, मेरे पापा मम्मी ने मुझे जो घर दिया है मैं उसी में रहती हूँ। मेरे पापा और मेरी सिस्टर का बेटा हम दोनों साथ में ही रहते हैं। तो जब 12 नवंबर को मेरे पापा की डेथ हो गई तो हम दोनों अकेले पड़ गए, और फिर मेरा काम भी छूट गया। तो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने लग गई घर में, क्योंकि घर भी देखना था और बच्चे को भी देखना था, तो मैं काम पर नहीं जा पाती थी। एक दिन मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत हो रही है, खाने पीने की भी दिक्कत बहुत हो रही है। जो कमरा मैंने चढ़ाया था वो भी खाली हो गया है। जब मेरी मम्मी अपना कमरा घर दिया है तो मैंने उसके ऊपर 2 कमरे बनवाए हैं संगत जी। तो उस पर एक कमरा छोटा तो चढ़ा हुआ है, जो बड़ा कमरा है वो खाली रहता है, वो चढ़ नहीं पाता। बहुत प्रॉब्लम होने लग गई थी, तो फिर खर्चा कुछ चल नहीं रहा था। तो एक दिन मैंने गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत हो रही है, आप देख लो क्या करना है, कैसे करना है। तो ये कह के संगत जी मैं भूल गई गुरुजी से। और एक दिन एक मेरे कस्टमर है, उनका कॉल आया। मैं किचन में बर्तन मांज रही थी, तो मुझे बड़ा इरिटेट लगा कि पता नहीं कौन है इस टाइम फ़ोन कर रहा है। तो मैंने फिर भी फ़ोन उठाया और सुना, क्योंकि मैं वैसे ही बहुत दुखी हो चुकी थी। क्या करूँ, मैं सारा दिन यही सोचती रहती थी। तो जब फ़ोन आया तो मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट सी हो रही थी कि पता नहीं किसका फ़ोन है। अब जब फ़ोन उठाया तो संगत जी, आप मानोगे नहीं, मेरे एक पुराने कस्टमर का जिनको मैं मेरा टैक्सी का काम है संगत जी, मैं उनको पिकअप एंड ड्रॉप करती थी। तो उनका फ़ोन आया कि मैडम मेरा कोई पार्सल है, वो मैं दूर रहता हूँ, तो आप वो लाना ले जाना कर दिया करेंगे, आप दिल्ली रहते हैं। तो मैंने कहा हाँ जी मैं कर दूँगी, तो मैं इस काम के आपको थोड़े ज़्यादा पैसे दूँगा। तो मैंने कहा ठीक है। कहता महीने में 2 बार ये काम होगा, तो आप ये जो मेरे ऑफिस का जो वर्क है उसका जो सामान है बस आपको वहाँ पर डिलीवर करना है। तो मैंने कहा ठीक है अंकल, सर मैं पहुँचा दूँगी जहाँ आपका कोई भी सामान होगा, तो मैं आपको पेटीएम कर दूँगा जो भी होगा पैसों का। तो आपने सोच नहीं सकते संगत जी, मेरी खुशी का अंदाज़ा नहीं था। गुरुजी ने ऐसे मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक करी, जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं थी। गुरुजी ने उम्मीद से बढ़कर मुझे दे दिया। मैं बहुत खुश हो गई। और महीने में 2 बार वो सर मुझे इस तरह का काम देते थे, मतलब उनका ऑफिस का जो फाइल वर्क था, उनका सामान जो होता था वो लाना ले जाना मुझे करना पड़ता था। जो भी था, जो
इस तरह से मैं करती रही और गुरुजी ने मेरे को इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी कि अब जो ना होने वाला काम था वो कर दिया गुरुजी ने। इससे बड़ी ब्लेसिंग और क्या हो सकती थी संगत जी। जिस काम के लिए मैं सारा दिन टैक्सी चलाती थी, मैं सारा दिन 2-2,500 का भी काम ढंग से नहीं हो पाता था, उन अंकल ने मेरे को उससे डबल पैसे दिए मुझे और मेरा काम हो गया गुरुजी। संगत जी मैं बहुत खुश हुई, मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, इसीलिए मैं गुरुजी का सत्संग शेयर कर रही हूँ, उनका शुक्राना कर रही हूँ। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी अरदास सुनी और मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर की। मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरा खर्च भी अब बहुत अच्छे से चलने लग गया है और कुछ पैसे बच भी जाते हैं संगत जी। तो इसका लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का, बहुत बहुत शुक्राना। और एक सत्संग और है, एक आंटी का सत्संग सुना था मैंने यूट्यूब पे, तो उसमें बताया था कि दूध जलेबी का भोग लगाते हैं ना वीरवार को, किसी के ड्रीम में आके बताया था गुरुजी ने, तो सारी बीमारी दूर हो जाती है, कोई भी कष्ट होता है वो भी दूर हो जाता है। तो मैंने हर वीरवार में गुरुजी को दूध जलेबी का भोग लगाती हूँ। तो उस दिन एक दिन जो ये वीरवार गया है, इस वीरवार को मैंने लगाया तो गुरुजी ने बहुत अच्छे दर्शन दिए, उसमें ओम बन गए पूरे और बहुत अच्छा लगा। शुक्राना किया मैंने, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका। मतलब वो जो दूध जलेबी का भोग लगाते हैं ना गुरुजी को, वो बहुत डिवाइन प्रसाद सा बन जाता है और हमें खा कर बहुत अच्छा लगता है। घर में मैं और मेरा बेटा खाते हैं उसे। और बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका, मेरे इतने कष्टों को काटने का। और गुरुजी ड्रीम में मेरे कष्ट कटवा देते हैं, मुझे पहले ही दिखा देते हैं ड्रीम में जो भी होने वाला होता है और मुझे आगाह कर देते हैं कि कुड़िए आज ये होने वाला है, आज तेरे बच्चे की तबीयत ख़राब है, उसे जल प्रसाद पिला। मैं उसे जल प्रसाद देती हूँ तो उसकी तबीयत भी ठीक हो गई है गुरुजी की कृपा से। संगत जी एक सत्संग हो रहा है मेरा, मेरे बेटे से रिलेटेड है। मतलब 15 अगस्त से पहले मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई थी। मतलब मेरी सिस्टर का जो बेटा है वो मैंने गोद लिया हुआ है, तो उसकी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, तो वो बुखार हो गया था संगत जी। तो उसका बुखार उतर नहीं रहा था, तो मैंने गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी मैं शुक्राना करने आऊँगी। तो मैं अभी बड़े मंदिर तो जा नहीं सकी, गई थी मैं लेकिन बेटे को लेकर नहीं जा सकी, लेकिन हाँ बीच में डुगरी मंदिर ज़रूर गई थी उसे लेकर। और मतलब 15 अगस्त को उसको इतना बुखार था कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था। फिर मैंने गुरुजी का जल प्रसाद मिलाया ठंडे पानी में और उसकी पट्टियाँ करी, उसको साफ़ किया ऊपर से नीचे से लेकर के, तो उसका थोड़ी देर में बुखार मतलब शांत हो गया, उतरने से लग गया। और फिर मैंने दवाई दिलाई तो बिल्कुल उतर गया संगत जी। उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना जो मेरे बच्चे का कष्ट काटा आपने। और ड्रीम में भी मेरे बच्चे का कष्ट काटते हैं गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और जब से वो डुगरी होके आया है तो वो बता भी रहा था कि अब मैं थोड़ा ठीक हूँ। इसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और मैं अपने सत्संग को यही विराम लगाती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और जो भी अंकल आंटी मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनको भी बहुत बहुत ब्लेसिंग देना गुरुजी। और मैं मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगर मुझसे कोई सत्संग शेयर करने में भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी। गुरुजी अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो सत्संग शेयर करने में, या मैं कुछ और भूल गई हूँ तो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। अगले सत्संग में
और भी शेयर करूँगी आपकी ब्लेसिंग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये था सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किया है। अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमें भेज सकते हैं अपने सत्संग रिकॉर्ड करके लिख के। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।